दोस्तों, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने खबर दिखाई थी कि इजराइल ने दावा किया है कि कैसे उसने ईरान के 3 शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। तब भी हमने कहा था यह हमला नेतन्याहू चाहते नहीं थे, वो सिर्फ हिजबुल्लाह तक सीमित रहना चाहते थे। लेकिन पश्चिमी देशों का दबाव तो था ही, अपने देश के अंदर से भी आवाजें उठ रही थी कि ईरान लगातार हमले इजराइल पर कर रहा है, लेकिन इजराइल की हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही कि वो ईरान पर हमला कर सके। इसलिए सांकेतिक तौर पर यह दिखाने के लिए कि इजराइल भी ताकत रखता है, वो भी मजबूत है, इसलिए वो हमले दिखाने पड़े जो नाकाम हो गए थे। और जो हमने दावा किया था उसकी एक बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, वीडियो सामने आई है, जहां जमकर नेतन्याहू की फजीहत हुई है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि नेतन्याहू को उनके ही देश के अंदर अब बोलने देने दिया नहीं जा रहा है। जहां जहां वो जाते हैं उनको रोक दिया जाता है, विरोध किया जाता है। हालात ये पैदा हो गए हैं कि उनको बीच प्रोग्राम को छोड़कर भागना पड़ता है। एक तरफ पहले ही ईरान के हमले के डर की वजह से नेतन्याहू को बंकर में छिपकर रहना पड़ रहा है, तो वही दूसरी तरफ उनके अपने ही देश में उनके अपने ही देश के नागरिक उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसे देखकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप QR कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो हमारी मदद कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जब हमने फिलिस्तीनी बच्चे, फिलिस्तीनी महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, वहां बर्बाद होते हुए अस्पताल, ईरान, इजराइल, हिजबुल्लाह पर अटैक या हिजबुल्लाह का पलटवार, ये तमाम चीजें खबरें दिखाई, तब तक यूट्यूब की तरफ से हमारे रेवेन्यू को बहुत कम कर दिया गया। जबकि हम लगातार हर एक खबर को बड़े गहराई से खोज कर आपके लिए लाते हैं। जैसे आज ये वीडियो लेकर आए, ये वीडियो अब तक आपने कहीं नहीं देखा होगा। बस हमारी आपसे गुजारिश है, जो आप प्यार, मोहब्बत, दुलार, मोहब्बत हम पर लुटाते रहे, जिससे हमारा हौसला, हमारा जज्बा यूं ही बरकरार है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया ये प्यार देने के लिए। और अब बिना देर किए 2 तस्वीरें एक साथ दिखाऊंगा, दोनों वीडियो एक साथ देखिएगा, 2 अलग अलग विंडोज में आप देखेंगे। तो बिना देर के वीडियो दिखाता हूं। पहली वीडियो में आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहे होंगे बेंजामिन नेतन्याहू का चेहरा उतरा हुआ है। वो कुछ बोलना चाह रहे थे, ये यहूदी टोपी लगाते हैं सर पर, वो लगा रखी थी, कुछ बोलने के लिए आए थे। पीछे इजराइल का झंडा है। काफी देर तक नेतन्याहू इंतजार करते रहे। दूसरी ही तस्वीर में देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। वहां पर लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। वहां जो सिक्योरिटी थी, वहां जो उनके समर्थक थे पार्टी के, वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इजरायली जनता है वो वहां पर आ गई थी और पूरी कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी नेतन्याहू तक पहुंचा जाए। नेतन्याहू का चेहरा पहली तस्वीर में, वीडियो में देखते रहिएगा। पहली वीडियो में आप देख रहे हैं कैसे लटका हुआ है, बोलने की काफी कोशिश की जा रही है, कुछ बोलूं क्या हुआ है वो पूरा मंजर मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पूरी वीडियो जरा गौर से देखिएगा। काफी देर तक कोशिश की गई कि इनको रोका जाए, लेकिन नहीं रुके। आखिरी वक्त तक लगातार ये बेंजामिन नेतन्याहू का अपमान करते रहे, विरोध करते रहे, विरोध में नारे लगाते रहे। ये तमाम चीजें हुई हैं। इसको लेकर जो दावा किया गया है वो पहले मैं आपको दिखा दूं कि क्या कहा गया है। इसमें बताया गया कि रिलेटिव्स ऑफ इजरायली जो डिटेनीज हैं, जो वहां बंद हैं इन गजा, confronted Prime Minister Netanyahu during his speech and October 7 ceremony today, criticizing his failure and demanding an immediate exchange deal with the resistance। दरअसल क्या हो रहा है कि लगातार एक दबाव तो पड़ता है, जब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर डर लगने लगता है इजराइल को, तो वो कहता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। फिर अचानक से वो एक हमला करके सब कुछ खराब कर देता है। इसको लेकर इजराइल के नागरिकों में गुस्सा है। उनका कहना है कि जो संघर्ष हमारा हमास के साथ शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते अब देखिए इस दुनिया के तमाम देश हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। मुट्ठी भर देश हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं हो रहा, इसके साथ कई और चीजें हैं। विदेशों में जब इजरायली जाते हैं तो उनकी वहां पर भी थू-थू हो रही है, ये खुद वो मानते हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी एक हरकत की वजह से, नेतन्याहू के सनक की वजह से कहीं ना कहीं हालात ये पैदा हुए हैं कि कई देशों में हालात हमारे लिए अब वैसे नहीं रहे जैसे हमें पहले लिया जाता था। अब हर तरफ हमें एक युद्ध अपराधी के तौर पे, युद्ध अपराध किया किसने? नेतन्याहू ने। लेकिन इजरायली से भुगत रहे हैं, ये उसको लेकर विरोध करते रहे। दूसरा क्या, मोबिलाइजेशन के नाम पर किस तरीके से आपने हमारे घर के परिवार के लड़कों को इजराइल की सेना में न केवल भर्ती किया, बल्कि कभी गजा भेज दिया जबरदस्ती, कभी भेज दिया आपने दक्षिणी लेबनान, और वहां से लगातार लाशें निकल कर आ रही हैं सामने। उपकरण तो बर्बाद हो ही रहे हैं, आर्थिक बोझ भी लगातार देश पर बढ़ता जा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। ऐसे में अब दबाव बनाया गया है साफ साफ नेतन्याहू पर कि कैसे भी करके ये तमाम चीजों को खत्म किया जाए और अब वापस लाया जाए हमारे लोगों को। अब ये देखिए वीडियो उसी से जुड़ा हुआ उस कार्यक्रम।
तो ये बेंजामिन नेतन्याहू मंच पर वहां जो लोग थे वो इकट्ठा होते गए। पहले एक आदमी ने आवाज बुलंद की और देखते ही देखते वहां जो तमाम लोग थे वो इकट्ठा होते चले गए। कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि ये 7 अक्टूबर जो पिछले साल हमला हमास की तरफ से किया गया था इजराइल पर, उसके लिए बुलाया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू खासतौर पर कुछ बताना चाह रहे थे, संदेश देना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा अब ये सब कुछ नहीं सुनना मैं। और उसके बाद तब लगातार नारेबाजी होती रही। इसे लेकर भी कहा फैमिलीज ऑफ किल्ड सोल्जर्स एंड यूनिस्ट कैप्टिव्स erupted in anger at Netanyahu as he began his speech during a memorial ceremony for October 7, shouting, "Shame on you," as Netanyahu fails to meet any of the war's goals in the last year. साफ वो लोग जो मैंने कहा ना शुरुआत में, इन्होंने क्या किया, पहले तो उनके सैनिक जो थे गजा के अंदर घुसे थे वो धीरे धीरे निपटाए गए। उसके बाद इस आदमी की सनक देखी। किसी भी प्रधानमंत्री की, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है वो अपने देश का बचाव करे, चाहे डील करे या कुछ करे, लेकिन अपनी सनक को बरकरार रखने के लिए इन्होंने आम जनता को उठाकर जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया। वो वीडियो, वो खबर भी निकलकर सामने आई थी। उसके बाद से लोग और ज्यादा नाराज थे और उनकी भी मौत हो गई। अब ये वही लोग हैं जब 7 अक्टूबर को घड़ियाली आंसू बहाने का वक्त आया था दिखाने के लिए कि हमारे देश ने राष्ट्रवाद की नई परिभाषा लिख दी, हमने एक नया उदाहरण पेश किया है। ऐसे में वहां उन लोग आए और उन्होंने साफ साफ शर्म करने के लिए कह दिया कि नेतन्याहू को शर्म आनी चाहिए। जिस संघर्ष को 1 हफ्ते या 1 महीने तक खत्म करने का सपना नेतन्याहू देख रहे थे वो 1 साल से ऊपर हो गया। अब तक न हमास न फिलिस्तीनियों को झुका पाए, उल्टा हिजबुल्लाह को दुश्मन बनाया, हूती को बना लिया, ईरान सबसे बड़ा दुश्मन और बन गया उनका। ये तमाम चीजों को लेकर अब जनता के बीच नाराजगी है। यानी मैंने जो कहा था तख्ता पलट वाली बात वो बिल्कुल सच साबित होने जा रही है कि इजराइल के अंदर ये हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने आपको दिखाई है, कहीं आपने नहीं देखी होगी। अब आपको दिखाता हूं कि इसका असर उनके तमाम सहयोगियों पर पड़ रहा। पहले वीडियो देखिए। We are fighting for America's future, and we understand the opportunity we have before us to turn the page on the fear. तो लोकतंत्र पर लंबा चौड़ा बयान दे रही थी। आखिरकार अपनी वहां जो हल्ला हुआ, उनका जो विरोध हुआ, ये सब कुछ हुआ है जो लगातार फंड उपलब्ध कराया जा रहा है इजराइल को, उसको लेकर। चूंकि ये राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं तो उनको बोलने नहीं दिया गया। ये बता रहे थे कि हम अब वक्त आ गया है कि इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, डर, खौफ, ये तमाम चीजों को भुलाया जाए, तमाम बातें। तब तक वहां पर जो फिलिस्तीन का समर्थक है उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल को जो किया जा रहा है और उसके आधार पर वो उपकरण, बारूद और बम गोला बारूद के नाम पर जो अत्याचार कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे। चूंकि बीच उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट में, लिखे हुए बयान में, लिखे हुए भाषण के दौरान ये सब हो रहा था तो बेचारी मुस्कुराती रही, वो कुछ नहीं कर पाई, बोल ही नहीं पाई। यानी एक तरफ नेतन्याहू की ये फजीयत हुई कि उनको बोलने ही नहीं दिया गया अपने ही देश में, और ये कोई और नहीं कर रहा, उनके अपने देश के लोग कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ इजरायली खड़े हुए और कमला हैरिस के सामने भी उनके अपने ही देश के अमेरिका के लोग खड़े हो गए कि जो कुछ किया जा रहा है उसके चलते पूरी दुनिया में इनकी थूथू हो रही है। जानते कोई देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कुछ ऐसा करता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, और यही इजरायलियों के साथ और यही अमेरिका के साथ हो रहा है, यानी अमेरिकन के साथ हो रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।